गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ ग्रुप। तो सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए क्या हाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज क्या है, होली का पर्व है। ठीक, आप लोग धूमधाम से मनाइए। ठीक, और देखिए होली आई होप आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो देखिए आज हम लेक्चर नंबर 13 करेंगे। ठीक, आपका लेक्चर नंबर 12 हो चुका था। ठीक है, देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, किए थे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। इतना हमने कवर कर लिया था। वहाँ हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया था। आई होप आपको वो 3 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ शायरी मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक, तो देखिए आप लोग ध्यान से शायरियाँ सुनिए। ठीक है, आज कुछ मजा आने वाला है। ठीक है, तेरे नाम का रंग ऐसा चढ़ा है, तेरे नाम का रंग ऐसा चढ़ा है कि हर रंग अब फीका सा लगा है, कि अब हर रंग फीका सा लगा है। इस होली बस तेरा साथ चाहिए, इस होली बस तेरा साथ चाहिए, बाकी हर रंग बेवजह लगा है। आई होप आपको ये सारी अच्छी लगी होगी। और चलिए दूसरी सारी है, लाल रंग आपकी जीवन सजाए। ठीक, पीला रंग खुशियाँ ले आए, पीला रंग खुशियाँ ले आए, हरा रंग समुद्री दिलाए, हरा रंग समृद्धि दिलाए, नीला रंग सबलता दिलाए। ठीक, इन रंगों से भरी हो आपकी होली। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 13। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर आपने 12 में आपने क्या क्या जाना था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? जल्दी से एक बार आप लोग बताइए क्लियर है या नहीं, फिर उसके बाद हम आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जल्दी से बोलो। और हाँ, आप लोग होली ऐसा मनाइए, ठीक है, जो सालों साल याद रहे। ठीक, एकदम भिगो देना है। ठीक है, देख रहे आज मैं कलर नहीं लगाया क्योंकि मुझे क्लास लेना था। ठीक है, नहीं तो मैं भी होली खेलता। देखो आप लोगों के लिए मैंने आज क्लास लिया है, होली के दिन भी छुट्टी नहीं है। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। देखिए ये होली मनाइए, अच्छी बात है। ठीक है, धूमधाम से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देखिए आपका सिर्फ पढ़ाई ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक, आपका होली सिलेक्शन देने वाले, होली आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाने वाला है। ठीक है, देखिए हमने कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किया था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चलिए एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था आपका, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब साइक्लिक ग्रुप के प्रत्येक जो सब ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, देन के डिवाइड्स एन। क्या बोला गया दूसरा रिजल्ट, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ठीक, जी आपका क्या है, कोई फाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का। ठीक, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और के का ऑर्डर क्या है, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, के है। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, के है, मतलब जो आपका एच सब ग्रुप है जी का, उसका ऑर्डर क्या है, के। देन के डिवाइड्स एन, फिर जो आपका के होगा, मतलब जब आपका सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कितना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक, एंड जी इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई एलिमेंट, वो सब ग्रुप ग्रुप का जी आ जाता था। ठीक, देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स
sorry, then for every then for every positive divisors of n, then every positive divisor k of n, ठीक, then G has unique subgroup, G has unique subgroup of order k, namely एक और n बाई k का टाइप का आपका सब ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट आपको मिलेगा। इतना आपका क्लियर हो गया था। तो चलिए आज हम आपका डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए ये जितने भी हम आज रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, वो भी फाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है। उसके बारे में रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आज क्या क्या इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, ठीक है। तब उसके बाद हम रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। आपका कोई ग्रुप है, आपका कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर एन का है, ठीक। से जी इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट। जब ए एलिमेंट है क्या है, सब ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट है, वो पूरा पूरा जी क्या बराबर है। और आप लोग जानते हो जब साइक्लिक बोल दिया इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिससे जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा पूरा आपका जी बन जा रहा होगा, ठीक। तो वही लिखा गया है से जी इक्वल टू ए, ठीक। मतलब इस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप जो आपका है वो पूरा पूरा आपका जी है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो तो सबसे पहले आपका रिजल्ट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेडन। देखिए जब आपका जेडन है, ठीक है, एडिशन मॉडुलो क्या था, एन था, एडिशन मॉडुलो एन, ठीक। क्या बोला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेडन। जेडन आपका कैसे डिफाइन था, इक्वल टू 0 1 2 डाटा n माइनस 1। लास्ट एलिमेंट्स क्या था, n माइनस 1, ठीक। और एडिशन मॉडुलो क्या है, n है। इतना क्लियर है। अब बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेडन, ठीक। मतलब डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वही लिखा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेडन। कितने मिलेंगे, जब आपका डी एन को डिवाइड करेगा, जब आपका डी एन को डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा 5D। और जब आपका डी एन को डिवाइड नहीं करेगा उस वाले केस में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए इस बार में एग्जाम्पल हम करते हैं फर्स्ट रिजल्ट में, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन, ठीक। सपोज करिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है कौन सा, Z8। क्या है, Z8। और हम इसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स इससे मिलेंगे, ठीक। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, तो वही हम चेक करेंगे इसमें, ठीक। देखिए आप लोग जानते हो 5 ऑर्डर मतलब डी की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, डी इक्वल टू 5 और एन इक्वल टू क्या है 8 है, एन इक्वल टू क्या है 8 है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 5 8 को डिवाइड करेगा, क्या 5 8 को डिवाइड करेगा, नहीं ना। तब उस वाले केस में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 5 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट वही लिखा गया, जब आपका डी एन को डिवाइड ना करे तब उस वाले केस में आपका आंसर 0 होगा, ठीक। अच्छा सपोज करिए इसी केस में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आपको 4 आपको फाइंड करना होता, तो आप क्या करते, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z8, ठीक। तब आपके डी की वैल्यू आपका क्या हो जाता, तब आपका डी की वैल्यू आपका क्या हो जाता 4, क्योंकि हमें 4 ऑर्डर हमें एलिमेंट्स में पता करना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो क्या 4 8 को डिवाइड करेगा, हाँ सर करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5 4। क्या मिलेगा 5 4,
और 5 4 आपकी वैल्यू क्या होती है 2। हमने आपको बताया था 5 4 की वैल्यू आपको क्या होती है 2 होती है। क्या होती है 2। देखो कैसे होता है, देखो इधर देखो, तो लोग तो पढ़ते उठते हो नहीं यार। देखो 5 4 5 5 2 का स्क्वायर है, ठीक। आप 4 को ऐसे लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 पावर 1। देखो जो आपको 4 आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप तोड़ोगे, ठीक है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आपने तोड़ दिया 2 का स्क्वायर। अब फाइव एन का फॉर्मूला क्या था, फाइव एन क्या था बोलो, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1। इतना आपका क्लियर है। तो वही मैंने फॉर्मूला पर लगाया। पी की वैल्यू क्या है 2 है, पी की वैल्यू क्या है 2 है, क्लियर है। और देखिए एन और एन माइनस 1 क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 पावर 1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं 2। टोटल क्या है, देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z8, ठीक। तो आपने देखा 4 ऑर्डर के Z8 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा रिजल्ट्स क्या बोला गया है, ठीक। अब दूसरा रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G इक्वल टू 5n। और हमने आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आपके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n में, ठीक। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G इक्वल टू 5n, ठीक। अच्छा सोच करिए, Z8 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z8 में नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे। Z8 में आपको पता लगाना है नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे। तो चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए आप लोग क्या करो, 5n है और यहाँ n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 5 8 आप लोग कैसे निकालोगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, क्लियर है। तो आपने देखा Z8 में नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, टोटल क्या है 8 है। जनरेटर कौन कौन से हैं, टोटल 5n। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G इक्वल टू 5n। तो आपने देखा Z8 में टोटल कितने जनरेटर्स हैं, 4। कितने जनरेटर्स हैं 4, क्लियर होगा। पॉइंट आपका सेकंड भी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्या है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। मतलब क्या बोला गया आपका, क्या है, यदि H क्या है सब ग्रुप है G का, ठीक। देन जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, देन जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्या बोला गया है, पॉइंट थर्ड रिजल्ट नंबर थर्ड में, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो और इसी हम पॉइंट को थर्ड को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजस थ्योरम। क्या बोलते हैं, लैग्रेंजस थ्योरम। हालांकि अभी हम लैग्रेंजस थ्योरम में भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। जब आपका आगे का लेक्चर्स आएगा, जब आप लोग पढ़ोगे क्लास इक्वेशन, ठीक है, तब उसमें जरूरत पड़ेगी। क्लास इक्वेशन हो गया आपका, कंजुगेसी क्लासेस हो गया, ठीक है, नॉर्मलाइजर हो गया, सेंट्रलाइजर हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपको ये पॉइंट को डिस्कस कराया जाएगा लैग्रेंजस थ्योरम वाला, ठीक। तो इसलिए अभी के लिए इतना जाइए। यदि यह आपका क्या है सब ग्रुप है G का, देन जो सब ग्रुप ऑर्डर का वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बहुत बढ़िया सर। देखो इस पर आप क्वेश्चन करोगे, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन। देखो Z8 में हमने बताया था नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे,
नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। हमने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो गए इन जेडन में, क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेडन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। और आपने बोला था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, आपने बोला था टाउ एन, क्या बोला था, टाउ एन, ठीक है। तो देखिए जेड 8 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि 1 8 को डिवाइड करेगा, 2 होगा, 2 होगा, क्या 4 होगा, हाँ 4 भी होगा, क्या 8 होगा, हाँ 8 भी होगा। देखा, देखिए सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, देखिए 1 है, ठीक, 2 है, 4 है, 8 है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या है, 4 है, कितने, 4 है, 1 2 3 4। तो रिजल्ट्स क्या बोला गया था, हमने आपको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 12 में कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेडन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, जिसको आपने बोला था टाउ एन, और टाउ एन निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। आप उस वाले मेथड से आप निकाल सकते हो टाउ एन, मतलब टाउ 8, टाउ 8 आप लोग कैसे निकालोगे, टाउ 2 का क्यूब, ठीक। अब देखिए 3 है, क्या है, 3 है ना, तो 3 + 1 आपको क्या मिला, 4 मिला ना। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या हुए, 4 हुए, कितने हुए, 4 है। तो रिजल्ट्स क्या बोला गया है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन जो आपका सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, ठीक, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, और 8 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। और जो है 1 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, और 8 भी 8 को डिवाइड कर रहा है। तो रिजल्ट सबका ये वही बोला गया था, यदि यह आपका क्या है सब ग्रुप है जी का, देन जो आपका सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये देखिए जो आपका ये आया है 1 2 4 8, ये हमें ये बताता है कि जो इसके डिवाइजर्स होंगे, मतलब एन के जितने डिवाइजर्स होंगे, ठीक, वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक। और 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, और 8 ऑर्डर का है, क्लियर हो गया। तो वही बोला गया यदि ये क्या है सब ग्रुप है जी का, देन सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बहुत बढ़िया, आई होप आपको पॉइंट 1 2 3 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको पॉइंट 1 2 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट 4 आपका क्या है। इफ के जो पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, देन आपका के क्या है, आपका के क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है किसका, एन का, ठीक। देन 1/n/k से जो जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, इज यूनिक, क्या होगा, यूनिक होगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, आपका के ऑर्डर का जो आपका सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगा। और आपका किस फॉर्म में मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का आपका रिजल्ट आपका थर्ड यही था, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया, फिर से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, इफ के इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, आपका के क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर किसका, एन का, क्लियर है। देन 1/n/k, देन 1/n/k इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, वो भी किस फॉर्म का, 1/n/k से जनरेटर आपका जो सब ग्रुप आएगा, ठीक, वही आपका होगा, क्लियर है। देखो इसको हम पॉइंट से क्लियर करते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए आपके सामने क्या लिखा गया, Z8, ठीक। अब इसके डिवाइजर्स टोटल कितने हुए, 1 2 4 8। इसका वो मतलब ये क्या है, के की वैल्यू है, क्या है, के की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, 1/n/k, 1/n/k से जनरेटेड, ठीक। अब एन की वैल्यू आपका क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 क्या है, फिक्स है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, 1/8/k, के की वैल्यू एक बार हम 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
1 पावर 8/1 इक्वल टू 8, तो 1 पावर 8 क्लियर हो गया, 1 पावर 8। अब देखो, अब हम 2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 पावर 8/2 आपको क्या मिलेगा, 1 पावर 4 मिलेगा। क्लियर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो 1 पावर 8/4 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब a का स्क्वायर। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो 8/8 करोगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा, 1 पावर 1, क्या मिला, 1 पावर 1। क्लियर हो गया। और आप लोग जानते हो जो आपका Zn होता है, ठीक, यहाँ पे क्या है, Z8 है, Zn का स्थान क्या है, Z8, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 8 है। और आप लोग जानते हैं आपका जो पूरा आपका Zn होता है, वो आप जो आपका Zn होता है वो 1 से क्या होता है, जनरेटेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या है, 1 है, कल की क्लास में आपको बताया था। तो आप लोग जैसे आप लोग क्या करोगे, 1 रखोगे तो 1 की पावर 8 और 8 क्या है, एडिशन मॉडल है, आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, क्या मिला, 0 मिला। क्लियर हो गया। अब देखो 1 की पावर 4 है, क्या है, 1 पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 इक्वल टू 4। क्लियर है। 4 का 8 से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब 4 से जनरेटेड। क्लियर है। 4 से जनरेटेड आपका क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। और 4 की पावर आप 2 करोगे तो 8, और 8 को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिला, 0 मिला। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपका क्या हो गया, 1 पावर 8 आपका हो गया। क्लियर है। ए की वैल्यू आपका क्या है, ए की वैल्यू आपका क्या है, 1 है ना। अब देखो अब आपका क्या बचा, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 आपका क्या निकलना है, 2 से जनरेटेड सब ग्रुप आपको निकालना है। तो 2 की पावर 1 2 मिला, 2 की पावर 2 4 मिला, 2 की पावर 3 6 मिला, ठीक। 2 की पावर 8 क्या होगा, 0, रिमाइंडर आप 8 से डिवाइड करोगे 8 को, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 ना, बहुत बढ़िया, 2 हो गया। अब देखो 1 फॉर 1 से जनरेटेड, 1 से जनरेटेड आपका पूरा पूरा Zn आ गया, मतलब Z8। क्लियर है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा अच्छे से। देखो रिजल्ट क्या बोला गया, इफ k इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n देन 1 पावर n बाई k इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k। रिजल्ट सिंपल भाषा में ये बोला गया है, आपका k क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है किसका, n का, ठीक। देन 1 पावर n बाई k का जो मतलब 1 पावर n बाई k से जनरेटर का जो सब ग्रुप आएगा वो क्या होगा, इज यूनिक, ठीक। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k, मतलब जो आपका k ऑर्डर का जो आपका सब ग्रुप आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। और वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो आपने देखा k की वैल्यू क्या है, 1, k की वैल्यू क्या था, 1 था। तो अपने जो 8 बाई अपने 1 किया, 8 बाई अपने 1 किया, ठीक। तो मतलब क्या आपको क्या मिला, 1 पावर 8। और हम जानते हैं Zn आपका जो होता है पूरा पूरा 1 से जनरेटेड होता है, ठीक। और किसी से हो या ना, लेकिन वो पूरा पूरा वो 1 से जनरेटेड होता है। क्लियर है इतना आपको। तो वही हमने लिखा है 1 पावर n बाई k टाइप का आपको सब ग्रुप जनरेटेड बाय को मिलता है, वो भी ऑर्डर k का, 1 ऑर्डर का मतलब 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का आपको यूनिक मिलेगा। क्या बोला जाए, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का आपको जो भी आपको मिलेगा सब ग्रुप, ठीक, वो क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से। तो आपने देखा कि 1 पावर 8 क्या था, क्या था, 0 से। तो 0 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप क्या आया, 0 आया, मतलब सब ग्रुप ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 1 की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 इक्वल टू 4, और 4 से जनरेटेड आपका क्या है, 4 0, मतलब ये सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। 2 ऑर्डर क्या है, यूनिक है। 2 ऑर्डर का सब ग्रुप क्या है, यूनिक है। क्लियर है। अच्छा अब लोग बोलेंगे कि सर यूनिक कैसे है। देखिए यूनिक कहने का मतलब सिर्फ उसी ऑर्डर का यूनिक मिलेगा, ठीक। ऐसा नहीं कि उसी ऑर्डर को 2-3 मिल रहा है, हाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब देखिए
ए का स्क्वायर मतलब 1 के पावर 2 इक्वल टू 2। अब 2 से जनरेटर आपने निकाला और 2 से जनरेटर से ग्रुप आउट क्या है 4 है। क्या है 4 है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक, वैसे आपका क्या है वो ए की पावर 1 की पावर 1 आपने किया तो आपको क्या मिला 1 और 1 से जनरेटर आपको पूरा पूरा जेटेड आ गया क्योंकि 1 से जनरेटर जो आपको सब ग्रुप होता है वो पूरा पूरा जेटेन के बराबर होता है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। और हमने आपको प्रूफ भी करवाया था इसका। ठीक, अब देखो रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको रिजल्ट नंबर 1 2 3 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू टाउ1। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने बताया था आपको कि जेडेन में आपके नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने मिलते हैं टाउ1, और आपका टाउ1 क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, मतलब उस नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर मतलब एन के डिवाइजर्स। हमने एग्जांपल देखा Z8 में एन के डिवाइजर्स टोटल कितने थे 4। कौन कौन से 1 2 4 8। 1 भी आपको 8 को डिवाइड कर रहा था, 2 भी आपको 8 को डिवाइड कर रहा था, ऐसे आपको 4 और 8 भी 8 को डिवाइड कर रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने मिले 4। आई होप आपको इतना क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब देखो आपका पॉइंट 5 आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप पॉइंट नंबर 5 नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू टाउ1 नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। देखिए नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का एक ही मेथड है। अब टाउ1 वाला फंडा अपनाइए या फिर डिवाइजर वाला। ठीक है, यदि आप टाउ1 सब निकालेंगे तो आपको आसानी होगी निकालने में। ठीक है, और हमने आपको टाउ1 एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच करिएगा अच्छे से। अब चलिए इतना आप लोग कुछ पहले आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको पॉइंट 1 2 3 4 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, अब देखिए पॉइंट आपका 6 क्या बोला गया, रिजल्ट नंबर 6 एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल। प्रत्येक आपका जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा काउंटेबल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा काउंटेबल होगा। ठीक, देखिए साफ साफ लिखा गया एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल बट कन्नोट्स नीड नॉट बी ट्रू। यदि काउंटेबल है तो साइक्लिक भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, यदि साइक्लिक है तो ज़्यादा ज़्यादा काउंटेबल होगा। ठीक, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा काउंटेबल होगा और इसके अलावा नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है Q प्लस, क्या है Q प्लस। देखो हमने आपको डिस्कस किया था जब आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का चला रहता है रियल एनालिसिस। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया था। आपका जो आपका Q है वो क्या है काउंटेबल सेट है। क्या है काउंटेबल सेट, क्या है काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। क्लियर है? तो रिजल्ट क्या बोला गया, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं, मतलब इस स्टेटमेंट का उल्टा जो पार्ट है ठीक है वो ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। देखिए रिजल्ट हमें ये बोला गया एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल, मतलब प्रत्येक जो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा काउंटेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यदि काउंटेबल नहीं होगा तभी हमें अच्छी बात है। ठीक, लेकिन यदि हो रहा है वो कुछ ठीक है तब उसको क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक, तो रिजल्ट हमारा यही बोला गया था एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल बट जरूरी नहीं हो काउंटेबल है तो हमारा वो साइक्लिक भी होगा। ठीक है, आपके सामने काउंटर एग्जाम्पल है। ये आपका ग्रुप क्या है, आपका ग्रुप क्या है Q प्लस, क्या है Q प्लस। और आप लोग जानते हो आपका जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है काउंटेबल सेट होता है, क्या काउंटेबल सेट। ठीक, लेकिन ये आपका ये साइक्लिक नहीं है, Q प्लस इज नॉट अ साइक्लिक। लिखिए Q प्लस इज नॉट अ
नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। वाई? अब आप लोग पूछे ना सर ये साइक्लिक क्यों नहीं है? देखो साइक्लिक हम किसी ग्रुप को हम साइक्लिक कब बोलते थे? आप लोग बताइए किसी ग्रुप को हम साइक्लिक कब बोलते थे? एक ऐसा एलिमेंट्स हमें चाहिए जिससे जनरेटेड जब सब ग्रुप होगा पूरा पूरा ग्रुप आ जाए। ठीक, अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है, आप लोग खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा यार। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है इसमें कि यदि हम उससे पावर लगाते जाएं ठीक तो पूरा पूरा आपका क्यू आपका जनरेट कर दे? क्या ऐसा एलिमेंट्स आप लोग बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हो? अच्छा सपोज करिए हमने एलिमेंट्स लिया -1, सपोज करिए, अच्छा -1 छोड़ो, हम ले लेते हैं आपका 1। ठीक, अब 1 से जनरेटर हम निकालेंगे, 1 से जनरेटेड हम सब ग्रुप हम निकालेंगे। और आप लोग जानते हो 1 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा पूरा आपका क्या आएगा बताओ? 1 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप, देखिए हमने जो एलिमेंट्स लिया है वो हमने क्यू से लिया है। ठीक, हमने यहाँ से चूज किया है। देखियो यदि आपको एलिमेंट्स से जनरेटेड आपको सब ग्रुप फाइंड करना है ठीक है, तो आप वो एलिमेंट्स कहाँ से लोगे? आप ग्रुप यहाँ से ले दो, आपका ग्रुप क्या है? क्यू है, तो आप एलिमेंट्स आप यहाँ से लोगे ना कि आप दूसरे से ग्रह से लोगे? नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे आप लोग, यहाँ से लोगे, ग्रुप से लोगे। कहाँ से? ग्रुप से। ठीक, तो हमने 1 ले लिया। ठीक, अब 1 से जनरेटेड हम निकालेंगे, सपोज करिए हम 1 से जनरेटेड हम सब ग्रुप निकालना चाह रहे हैं, क्या हमारा क्यू पूरा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सपोज करिए हमने निकाल लिया ठीक, और आपका सपोज करिए क्या है? जेड है, जेड नहीं, जेड नहीं, हाँ यहाँ पे हम बात करें क्यू प्लस की। ठीक, जेड आपका जेड प्लस, आप लोग जानते हो जेड प्लस, जेड प्लस आपका क्या है? क्यू प्लस का क्या है? सब ग्रुप है। जेड प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। अब कहेंगे सर ये जेड प्लस सब ग्रुप है किसका? क्यू प्लस का। ठीक, देखो हमने वो भी बोला आपका जेड प्लस आपका क्या है? सब ग्रुप है किसका? क्यू प्लस का। अच्छा सब ग्रुप कैसे? सब ग्रुप होने के लिए आपका सबसे पहले आपका उस जिसको हम सब ग्रुप बोलना चाहते हैं उस जी का सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? नॉन इम्पटी। क्या हमारा जेड प्लस हमारा क्या है? नॉन इम्पटी है। हाँ सर ये नॉन इम्पटी है। दूसरी बात क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है इसका। हाँ सर सबसेट है। सबसेट इसलिए क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट क्यू प्लस में कंटेन बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। हर एक एलिमेंट क्यू प्लस का बिलोंग कर रहा है। ठीक, देखिए कंटेन हम कम बोलते हैं जब का पूरा एज अ सेट आपका जो पूरा पूरा आपका चला जाए तब हम उसको बोलते हैं क्या? कंटेन। लेकिन जब आपका एलिमेंट्स आपका जा रहा है तब हम उसको बोलते हैं क्या? बिलोंग कर रहा है। क्या? बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो आपने देखा जेड प्लस आपका क्या है? पूरा पूरा क्यू में आपका क्या? कंटेन कर रहा है। जेड प्लस आपका पूरा पूरा आपका क्यू में कंटेन कर रहा है। ठीक, और सब ग्रुप होने के लिए उस एच को अपने आप में एक ग्रुप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ग्रुप। और आप लोग जानते हैं जेड प्लस हमारा क्या है? ग्रुप है। वो भी ग्रुप तो अबेलियन भी है और ये साइक्लिक भी है। ठीक, लेकिन आपने जब 1 से जनरेटर हमने सब ग्रुप फाइंड किया तो आपको क्या मिला? जेड मिला। क्या मिला? जेड प्लस मिला। लेकिन 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 आपका क्यू प्लस मिला? नहीं मिला ना, क्योंकि क्यू प्लस आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? क्यू प्लस से आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? पी बाय क्यू टाइप का, पी बाय क्यू टाइप का। बट जेड प्लस आपका पी बाय क्यू टाइप का एलिमेंट्स आता ही नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या पी बाय क्यू हमारा जेड में बिलोंग करेगा? क्या पी बाय क्यू मतलब यदि हमने अभी निकाला 1 से जनरेटर आपका पूरा पूरा जेड आ गया, लेकिन वो क्यू के बराबर नहीं आया, वो क्यू के बराबर नहीं आया। ठीक, तब इसलिए हमने भी डिस्कस किया कि क्यू प्लस आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? पी बाय क्यू टाइप का। और आपका क्यू क्या होगा? नॉन जीरो। क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा? नॉन जीरो। क्लियर है? इतना बहुत बढ़िया। तो आपने देखा यदि 1 से जनरेटर हमने निकाला तब पूरा पूरा जेड के बराबर आया, लेकिन कभी भी हमारा
क्यू प्लस के बराबर आ ही नहीं रहा, ठीक। तो आपने यदि वो क्यू के बराबर आ जाता, यदि वो क्यू के बराबर आ जाता तब तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक, तब हम इसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक। लेकिन ये पूरा पूरा क्यू के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्यू प्लस इज नॉट अ साइक्लिक। क्यू प्लस बराबर साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये अविलियन है। क्या है? अविलियन है, ठीक। देखिए अविलियन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हमें क्या बात करना है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल। आपका जो प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काउंटेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। यदि काउंटेबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल होगा, ठीक, इसके अलावा नहीं। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इस स्टेटमेंट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि वो काउंटेबल है तो साइक्लिक होगा। आपने देखा क्यू प्लस हमारा क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो रिजल्ट्स में ये डिस्कस करना था। आई होप आपको पॉइंट नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया। तो नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो, अब आपका पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 आपका क्या है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला गया, पॉइंट नंबर 8, एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। वाह बस क्या बात बोला गया है, हाँ। पॉइंट नंबर 8, रिजल्ट नंबर आपका कौन सा है, 5 होगा, 6 होगा, 7, सॉरी 8 नहीं 7। रिजल्ट नंबर 7 आप लोग देखिए, एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक कहने का मतलब वो साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक नहीं हुआ। मतलब प्रत्येक अनकाउंटेबल ग्रुप, जितने भी अनकाउंटेबल ग्रुप होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, नॉन साइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक नहीं होंगे। जैसे आपका एग्जांपल है क्या, R प्लस, क्या R प्लस हो गया आपका, ठीक। ये क्या है, अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और आप लोग जानते हो कि हमारा जो रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। और आपका क्यूब क्या होता है, काउंटेबल। इतना आपको क्लियर है। और आपका जेड क्या होता है, जेड भी आपका काउंटेबल होता है। चलिए अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा काउंटेबल और कौन कौन सा अनकाउंटेबल। आपका R प्लस हो गया, ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक। आपका क्यू क्या है, क्यू प्लस अभी हमने डिस्कस किया है, काउंटेबल है, ठीक। आपका जेड प्लस क्या है, जेड प्लस सी आपका क्या है, काउंटेबल है, क्लियर है। और आपका क्या होगा, एन, क्या होगा, एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए भी आपका क्या है, काउंटेबल है, ठीक। आपका R प्लस हमने बता दिया क्या है, अनकाउंटेबल। Q प्लस आपका क्या है, काउंटेबल है। Z प्लस आपका क्या है, काउंटेबल है। और N क्या है, वो भी क्या है, काउंटेबल है, ठीक। तो रिजल्ट हमारा क्या बोला गया, रिजल्ट नंबर 7, एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। मतलब प्रत्येक अनकाउंटेबल, मतलब आपका कोई भी ग्रुप अनकाउंटेबल है, आपका कोई भी ग्रुप यदि वो अनकाउंटेबल है, ठीक, तो वो ग्रुप क्या होगा, नॉन साइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो R प्लस होगा वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक नहीं होगा। इसलिए R प्लस इज नॉट अ साइक्लिक। क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा सपोज करिए साइक्लिक होता तब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलता जिससे जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा आपका R प्लस आ जाता। लेकिन क्या ऐसा एलिमेंट्स है यहाँ पे, नहीं है ना, आप लोग देख रहे हो, क्या है, नहीं है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, हाँ। R प्लस आपका साइक्लिक नहीं है, जैसे आपका Q प्लस आपका साइक्लिक नहीं है, वैसे आपका R प्लस आपका साइक्लिक नहीं है। क्लियर हो गया। लेकिन आपका Z प्लस आपका क्या है, साइक्लिक है। Z प्लस आपका क्या है, साइक्लिक है। और क्या है वो, काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है। रिजल्ट नंबर 6 आपका वही बोला गया था, एवरी साइक्लिक ग्रुप, मतलब
प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काउंटेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काउंटेबल होगा। लेकिन काउंटेबल है तो जरूरी नहीं हमारा वो साइक्लिक हो। आपने देखा क्यू प्लस हमारा क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 7 क्या बोला गया, अभी मैंने डिस्कस किया कि एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। प्रत्येक ग्रुप जो क्या है, अनकाउंटेबल है, तब वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक, वो हमारा कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। आपका एग्जाम्पल आपका सामने है, आर प्लस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक, और ये नॉन साइक्लिक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर यदि वो नॉन साइक्लिक है तो क्या वो अनकाउंटेबल होगा? यदि वो नॉन साइक्लिक होगा मतलब वो साइक्लिक नहीं है, तब हमारा क्या अनकाउंटेबल होगा? गलत। आपके एग्जाम्पल आपका सामने है, ये क्या है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक। नॉन साइक्लिक कहने का ही मतलब होता है वो क्या है, साइक्लिक नहीं है। लेकिन आप लोग देख रहे हो ये क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, मतलब इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू नहीं है, ठीक, मतलब इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं कि वो नॉन साइक्लिक है तो वो क्या अनकाउंटेबल होगा या नहीं। आपने देखा कि क्यू प्लस हमारा क्या है, क्यू प्लस हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक, मतलब ये साइक्लिक नहीं है। तो अभी हमने देखा ये क्या है, काउंटेबल है, और वहाँ पे क्या बोला क्या था, अनकाउंटेबल। तो रिजल्ट्स क्या है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक, क्या, नॉन साइक्लिक। एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं कि वो नॉन साइक्लिक नहीं है। नॉन साइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक है, क्या है, नॉन साइक्लिक है, तो वो ग्रुप आपका अनकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन आपने देखा एक ग्रुप हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक। आपका कन्वर्स ट्रू नहीं है इस स्टेटमेंट का। मतलब यदि ग्रुप हमारा नॉन साइक्लिक है तो जरूरी नहीं हमारा क्या हो, अनकाउंटेबल हो, आपका काउंटेबल भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने है, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए पॉइंट आपका 6 होगा और 7 एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, ठीक। आप लोग समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक। अब चलो पॉइंट नंबर आपका 8, पॉइंट नंबर आपका 8 हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 8 का स्टेटमेंट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन मतलब प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होगा, अबिलियन होगा, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होगा, अबिलियन होगा। लेकिन अबिलियन है तो जरूरी नहीं हमारा वो साइक्लिक हो। चलिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं आपका एक, ठीक। अच्छा, हमने कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर आपका कौन सा था, लेक्चर नंबर 11 हमने डिस्कस किया था कि आपका ईवेट, क्या, ईवेट द ग्रुप ऑफ यूनिट्स जिसको हम लोग ईवन हम लोग बोलते हैं। ईवन आपका हर यानी के लिए आपका क्या है, अबिलियन है, क्या है, अबिलियन है, ठीक। लेकिन एक आपका क्या है, काउंटर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करने के लिए। ईवेट आपका क्या है, ईवेट में किस टाइप के एलिमेंट्स आते थे, वे एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 थे। 1 और 8 का जीसीडी 1 हो गया, 2 होगा, 2 नहीं हुआ क्योंकि 2 और 8 का जीसीडी 1 नहीं हुआ। 3 होगा, हाँ 3 होगा, 3 और 8 का जीसीडी 1 होता है। क्लियर हो गया। अच्छा 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा, हाँ सर 5 होगा। अच्छा क्या हमारा 7 है, 7 होगा, हाँ सर 7 होगा। तो इतना है, 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा U8 हमारा साइक्लिक है, सॉरी साइक्लिक नहीं, हमें क्या चेक करना है, अबिलियन हम चेक करेंगे तब तो हम देखेंगे वो साइक्लिक है या नहीं, ठीक। U8 देखिए 1 से जनरेटेड आप लोग निकालिए। अब कहेंगे सर एक बात बताइए, आप साइक्लिक चेक कर रहे हो या अबिलियन चेक कर रहे हो? आप साइक्लिक चेक कर रहे हो या अबिलियन? देखो हमें स्टेटमेंट क्या बोला गया, एवरी
साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले हमारा साइक्लिक है या नहीं। ठीक, तो 1 से जनरेटेड आप लोग निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, 3 से जनरेटेड आपको क्या मिलेगा, देखिए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है, 8 है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है, 8 है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 3 से जनरेटेड आपका सबग्रुप क्या है, 3 को 1 करिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को अपना 8 से डिवाइड किया 1 आया। क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 5 से जनरेटेड सबग्रुप आपका क्या होगा, 5 से जनरेटेड सबग्रुप आपका क्या होगा, 5 को पावर 1 5, 5 तो 5 का इसका 25, 25 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1। ठीक, ऐसे आपका क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। 7 पर आप लोग 1 करिए, आपको क्या मिला, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का अपने 8 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 8 6, 8 को 6 पर अब ले जाइए 48 और रिमाइंडर 1। ठीक, आपने देखा कि 1 से जनरेटेड, 3 से जनरेटेड, 5 से जनरेटेड और 7 से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप आया वो वो क्या है, U8 के बराबर है नहीं है, वो U8 के बराबर नहीं है। यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता जो आपका पूरा U8 के बराबर हो जाता तब तो आपको ग्रुप साइक्लिक होता ना, लेकिन आप जो लोग देख रहे हो ऐसा हो ही नहीं रहा कि कोई एलिमेंट से, मतलब किसी एलिमेंट से जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा पूरा आपका U8 मिल जा रहा हो। ठीक, तब ये क्या है, आपका साइक्लिक नहीं है, बट ये क्या है, अबिलियन है। क्या है, अबिलियन है। हमने लेक्चर नंबर 11 हमने इसको डिस्कस किया था कि आपका इवन हर यान के लिए क्या है, अबिलियन है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं कि वो अबिलियन है तो साइक्लिक भी हुआ, ऐसा नहीं है। आपने देखा ये क्या है, अबिलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। क्लियर हो गया, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। चलो अब हम रिजल्ट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। तो आपका रिजल्ट नंबर आपका 9 क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्या प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, यहाँ पर रिजल्ट नंबर क्या है, 9 है। क्लियर है, रिजल्ट हमारा क्या बोला गया, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, मतलब क्या बोला गया, दैट इज यदि आपका ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है, पी आपका क्या है, प्राइम है। ठीक, प्राइम आपका कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 भी आपका हो सकता है, 5 7, ठीक, कुछ भी हो सकता है। 7 के बाद क्या हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद आपका क्या होगा, 13 हो गया। ठीक, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 वेपन नहीं होगा, 17 होगा, हाँ 17 होगा। देखिए प्राइम कहने का मतलब जो क्या खुद से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक, और किसी और से क्या ना हो, या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से हो। ठीक, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, प्राइम। ठीक, प्राइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो बोलो जल्दी से। जैसे आपका को प्राइम हो गया, ठीक, आपका को प्राइम अलग है और प्राइम आपका क्या है, अलग है। ठीक, देखो आपको प्राइम क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्राइम क्या होता है, बोलो जल्दी से, अभाज्य संख्या ना, प्राइम नंबर यही बोलता है ना, अभाज्य मतलब स्वयं से कटे और किसी और से ना हो। ठीक, हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। इसका मतलब यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है, तब वो आपका ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक, समझ कर, जैसे आपका ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 हो गया, ठीक, या 3 हो गया, या 5 हो गया, ठीक, या 7 हो गया, या 11 हो गया, ठीक, या 13 हो गया, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 भी, हाँ 17 होगा,
17 होगा, 16 आपका नहीं होगा, 18 होगा नहीं होगा, 19 होगा, हाँ 19 होगा। ये सब क्या है, सब के सब इस ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं वो सब के सब क्या है, साइक्लिक। हालांकि और भी है, ठीक है, जो क्या प्राइम हो, आपका पी क्या प्राइम होना चाहिए, आप लोग लिख लीजिए पी इक्वल टू प्राइम। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मतलब जिस भी ग्रुप का ऑर्डर क्या प्राइम हो, ठीक, वो ग्रुप आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक। तो रिजल्ट आपका यही बोला गया, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। देखो इसका प्रूफ कराने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग एज ए रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। प्रूफ हम तब कराते हैं जब आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन यहाँ पे प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, IIT एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका IIT हो गया, जैम हो गया, ठीक, IIT एग्जाम, CSI नेट, गेट, NVHM, TFR, CMI, इन जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता तो हम आपको जरूर बता दें। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखो रिजल्ट नंबर आपका, अब हम 10 डिस्कस करेंगे। आपका रिजल्ट नंबर आपको 9, आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए अब हम रिजल्ट नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। ठीक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबिलियन। क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबिलियन। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर। और आपका पी क्या है, पी क्या है, प्राइम है। पी क्या है, प्राइम है। ठीक, वो इवन प्राइम भी हो सकता है, वो ऑड प्राइम भी हो सकता है। इवन प्राइम आपका सिर्फ क्या होगा, पी इक्वल टू 2 होगा। इवन प्राइम आपका क्या होगा, पी इक्वल टू 2, और बाकी 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक, 7 हो गया, 11 होगा, 13 हो गया, 17 हो गया। ठीक, ये सब आपका क्या है, प्राइम है। तो वही बोला था प्राइम, आपका पी क्या है, प्राइम। मतलब यदि प्राइम के पावर क्या है, 2 है, मतलब वो क्या है, वो पी स्क्वायर टाइप का है। क्या, यदि ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वायर का टाइप का आपको मिलता है, ठीक है, तब वो ग्रुप आपका क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा। क्या होगा, अबिलियन होगा। साइक्लिक हो या ना हो, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप का ऑर्डर यदि पी स्क्वायर है तो हमेशा अबिलियन होगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर एक बात बताइए, क्या अबिलियन है तो साइक्लिक होगा या नहीं होगा? आप लोग यही सोच रहे हो ना। देखो रिजल्ट आप लोग बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, ये सिर्फ आपका रिजल्ट अबिलियन के लिए, किसके लिए, अबिलियन के लिए। इससे कहीं भी साइक्लिक ग्रुप का आपका डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ठीक, ये सिर्फ आप लोग एज ए रिजल्ट आप लोग याद रखोगे कि यदि ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर, और जहाँ पर आपका पी क्या है, पी क्या है, प्राइम है। पी क्या है, प्राइम है। ठीक, मतलब प्राइम के पावर 2 है, ठीक, पी स्क्वायर टाइप का है, तो आपका ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। क्या होगा, अबिलियन होगा। जैसे आपका हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक, ये क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप का क्या होगा, 4 ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। क्या होगा, अबिलियन होगा। जैसे आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9, हर 9 ऑर्डर का ग्रुप जो आपका होगा वो क्या होगा, अबिलियन होगा। ठीक, 5 का स्क्वायर होगा, हर 5 ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा, सॉरी 5 नहीं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, हर 25 ऑर्डर का ग्रुप आपका क्या होगा, अबिलियन होगा। क्लियर है। जैसे आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 49। ठीक, ग्रुप का ऑर्डर 49 हो गया, मतलब 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आपका क्या हो गया, अबिलियन होगा। ग्रुप क्या हो गया, अबिलियन होगा। मतलब जब आपका ग्रुप पी स्क्वायर का फॉर्म होगा, ठीक, जहाँ पे आपका पी क्या है, पी क्या है, प्राइम है। ठीक, प्राइम की पावर 2, ठीक, यदि इस टाइप का मिल रहा है तब वो आपका ग्रुप क्या होगा, अबिलियन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए अब आपका लास्ट रिजल्ट नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट नंबर आपका 11 क्या है,
लिखिए 11 नंबर रिजल्ट, ठीक। एवरी नॉन अवेलेन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। देखो हमारा रिजल्ट नंबर 11 का क्या बोला गया है, एवरी नॉन अवेलेन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। देखो सीधा सा बात यह है कि प्रत्येक जो नॉन अविलेन है, मतलब जो अविलेन नहीं है, प्रत्येक नॉन अविलेन जो आपका ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक। मतलब प्रत्येक नॉन अविलेन ग्रुप आपका क्या होगा, नॉन साइक्लिक। मतलब यदि वो अविलेन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन हाँ, यदि वो अविलेन है तो जरूरी नहीं हमारा वो साइक्लिक हो। आपका एग्जाम्पल आपका सामने, मतलब क्या बोला गया इस रिजल्ट में कि नॉन अविलेन implies नॉन साइक्लिक, बट क्या बट अविलियन डज नॉट इम्प्लाइज, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। बट अविलियन डज नॉट इम्प्लाइड क्या, साइक्लिक। जैसे आपका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, क्या U8, क्या U8 अभी जो हमने लिया था ये क्या है, अविलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। ये क्या है, अविलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो वही हम बोल रहे हैं, अविलियन है तो जरूरी नहीं हमारा वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन यदि वो नॉन अविलियन हो गया, मतलब यदि वो अविलियन नहीं है तो वो साइक्लिक भी नहीं होगा। तो रिजल्ट आपका वही बोला गया, एवरी नॉन अविलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। एवरी नॉन अविलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, मतलब यदि वो अविलियन नहीं है तो ग्रुप आपका साइक्लिक भी नहीं होगा। इतना क्लियर आपका हो गया ना, आई होप आपको क्लियर होगा। और साइक्लिक है तो अविलियन भी होगा, लेकिन अविलियन है तो जरूरी नहीं हमारा वो साइक्लिक हो। अब कहेंगे सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हो। देखो हम ये बोल रहे हैं, क्या बोला गया रिजल्ट, एवरी नॉन अविलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, मतलब प्रत्येक नॉन अविलियन ग्रुप आपका क्या होगा, नॉन साइक्लिक। यदि वो अविलियन नहीं है, ठीक है, अविलियन नहीं है तो आपका साइक्लिक भी नहीं होगा। लेकिन अविलियन है तो जरूरी नहीं हमारा साइक्लिक हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, U8 आपका क्या है, अविलियन लेकिन वो साइक्लिक नहीं है, ठीक। तो वही हम बोलना चाहते हैं, यदि वो नॉन अविलियन मतलब अविलियन नहीं है तो आपका साइक्लिक भी नहीं होगा। समझ कर, यदि अविलियन होता तब जरूरी नहीं आपका साइक्लिक होगा ना हो। मतलब यदि वो अविलियन है ग्रुप तो जरूरी नहीं हमारा साइक्लिक हो। आपका एग्जाम्पल आपके सामने U8 ये क्या है, अविलियन लेकिन साइक्लिक नहीं है, ठीक। तो आप लोग इतना याद रखोगे कि एवरी नॉन अविलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। क्लियर होगा। और एक रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन, बट अविलियन है तो जरूरी हमारा वो साइक्लिक हो। ऐसा आपने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। U8 आपका क्या है, अविलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं हो। आई होप आपको इतना चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको पॉइंट 11 आपको समझ में आ गया, रिजल्ट नंबर आपको 11 समझ में आ गया। देखिए रिजल्ट नंबर 11 आपका कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ये बोल रहा है कि एवरी नॉन अविलियन, मतलब जो अविलियन नहीं है वो साइक्लिक नहीं होगा। बस ये रिजल्ट यही बोल रहा है, ठीक। एवरी नॉन अविलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, ठीक। इतना क्लियर आप लोग रख लीजिएगा, ठीक। देखिए सीधा सा बात है, यदि आपको ग्रुप अविलियन नहीं है, ठीक है, वो अविलियन नहीं है तो आपको साइक्लिक भी नहीं होगा। लेकिन अविलियन है तो जरूरी नहीं आपको साइक्लिक हो। आपका एग्जाम्पल क्या है, U8 आपका अविलियन है लेकिन वो साइक्लिक नहीं है, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया आज का पॉइंट। तो बताइए आपको आज के रिजल्ट्स में से आपका कहाँ सा
आपको कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रॉब्लम आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि हाँ सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस रिजल्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी रिजल्ट्स में से आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने इतना डिस्कस कर लिया है, ठीक। आज आपका साइक्लिक ग्रुप और इससे रिलेटेड आपका रिजल्ट्स हमने करा दिया है, ठीक। साइक्लिक ग्रुप में आपको इतना ही पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे आपका लेक्चर नंबर आपका 14 से, ये आपका क्या था लेक्चर नंबर 13। अब हम लेक्चर नंबर 14 से पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस लेक्चर में आपका बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तुरंत आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और साथ साथ सभी को हैप्पी होली, बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी एंडिंग, बाय।